द डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। इसको हम लोग जो है ना ट्रिक्स के जरिए बनाएंगे। इसमें पुट करते हैं, पुट थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पुट करके देखते हैं। 10 जीरो क्या होता है? 0 0 पावर 4 माइनस सेक 0 1 1 पे पावर 4 हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमको आता है 0 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। देखिए इसमें हम और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर 45 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 10 45 डिग्री कितना होता है? 1। तो 1 पे पावर 4 माइनस सेक 45 डिग्री क्या होता है? √2। √2 पे पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ये तो 1 पे पावर 4 क्या हो जाएगा? 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पर रखने पर भी वैल्यू वही आता है। तो इसमें और भी वैल्यू सब पुट करके चेक कीजिएगा। इसमें देखिए 90 डिग्री वैल्यू रखेंगे तो वो अनडिफाइन कर जाएगा, तो इसलिए 90 डिग्री वैल्यू इसमें नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 0। अब इसको क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, कहता है इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसमें हम पुट करके वैल्यू बनाते हैं। देखिए इसको हम जो है ना पहले ट्रिक्स के जरिए वैल्यू पुट करके बनाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए इसमें हम लोग अगर हम इसमें 0 डिग्री पुट करते हैं, देखिए यहाँ 10 0, अगर 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या लेगा? इस वैल्यू सेटिस्फाइड होगा क्या? तो 0 अगर करते हैं तो 10 0 0 हो जाता है, लेकिन कॉट 0 में क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 डिग्री तो होगा नहीं। उसके बाद आप अगर 45 डिग्री पे चेक करते हैं तो 45 डिग्री पे तो 10 45 कितना होता है? 1। और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 0 हो जाएगा। और जैसे है डिनोमिनेटर क्या होता है, हर अगर आपका 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड कर जाता है। तो ये भी गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 45 डिग्री भी नहीं होगा। उसके बाद 90 डिग्री, तो देखिए 10 में तो ये क्या हो जाएगा? 10 0 0, लेकिन 90 डिग्री अनडिफाइंड कर जाता है, तो 90 डिग्री में यानी कि 0 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री में ये वैल्यू नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री में ले सकता है और 60 डिग्री में, इसी में हो सकता है। तो चेक करते हैं, हम लोग पुट करते हैं। पुट थीटा का वैल्यू हम लोग रखते हैं 60 डिग्री लेकर के चेक करते हैं क्या होता है। cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 1/2 बाय में, उसके बाद 1 माइनस tan 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है? √3 लिखेंगे प्लस sin 60 डिग्री वैल्यू √3/2। उसके बाद 1 माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर क्या आ जाता है? 1/2। यहाँ पे नीचे हम 1 लिख देते हैं बाय। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसको हम इधर लिख देते हैं साइड में। तो देखिए 1/2 ये ऊपर चले जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 माइनस √3 इसको लिख सकते हैं प्लस में। देखिए इसमें 1 √3 माइनस 1, इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं √3/2 इंटू √3 ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 ये हो जाएगा आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए तो 1/2 इंटू
1 माइनस रूट थ्री, प्लस में रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो जाता है, और इसमें हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट थ्री माइनस 1। इसको सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें से हम माइनस कॉमन खींच लेते हैं। इसमें से अगर माइनस कॉमन खींच लेंगे तो 2 1 माइनस रूट थ्री प्लस, और देखिए इसमें से माइनस कॉमन खींचेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको माइनस में आ जाएगा। तो 3 बाय हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस रूट थ्री, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको लिख सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2 1 माइनस रूट थ्री, तो 1 माइनस थ्री, सॉल्व करने पर माइनस 2 बाय 2 टू 1 माइनस रूट थ्री, ये हो जाएगा। 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमको निकला यहाँ पे 1 बाय रूट थ्री माइनस 1, ये निकला। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करने पे हम क्या लिख देंगे, रूट थ्री प्लस 1, यहाँ पे रूट थ्री प्लस 1, सॉल्व करने पे रूट थ्री प्लस 1। देखिए रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो रूट थ्री प्लस 1 बाय में आपको बाय 2, ये आ गया आपको। अब देखिए कि ये तो हमको सॉल्व करने पे इतना आया है, अब हमको चेक करना होगा कि किस में वैल्यू पुट करने पे इतना हमको सॉल्व किए तब जाकर के इतना निकला। अब इसमें से हम वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि किसमें से आपको ये आपको रूट थ्री प्लस 1 बाय ये दे रहा है, या फिर आपको 1 बाय रूट थ्री माइनस 1 ये दे रहा है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में हम चेक करते हैं, तो साइन में वैल्यू क्या पुट किए थे, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, तो रूट थ्री बाय 2 होता है, और कॉस में 60 डिग्री वैल्यू 1 बाय 2 होता है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको हो जाता है 2 रूट थ्री माइनस 1, तो यहाँ रूट थ्री माइनस 1, यहाँ हमको क्या है रूट थ्री प्लस 1, इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी और चेक करते हैं तो क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो साइन 60 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाय 2, उसके बाद प्लस में 1 बाय 2, सॉल्व करने पर इसका 2 आ जाएगा, रूट थ्री प्लस 1, यानी कि इसी से आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखिए इसको ये शॉर्ट ट्रिक के जरिए वैल्यू पुट करके बनाया है, तब जाकर के इतना हमको करना पड़ रहा है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। तो इससे हमको क्या निकला, ऑप्शन नंबर बी आया। फाइनली आंसर तो हमको आ गया है, लेकिन इसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हमको करना पड़ गया। अब हम इसको प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं तो क्या होता है, चलिए प्रोसेस के थ्रू हम लोग देखते हैं। इसको प्रोसेस के थ्रू हम लोग बनाते हैं तब क्या होता है, लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय में, देखिए 1 टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस फिर साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बाय, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये होगा, प्लस में फिर यहाँ पे ये इसको बड़ा बट्टे में लिखिए, तो यहाँ पे साइन थीटा बाय, देखिए इसमें क्या है साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये होगा। इसको सॉल्व करने पर हमको आता है, देखिए कॉस जो है ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये होगा, प्लस साइन ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे कॉमन खींच लेंगे हम, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉमन खींचने पर यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए हमको आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आया। तो प्रोसेस के जरिए जो है आपको और आसानी से तुरंत हो गया। अगर आप इसको तो हमको समझाना पड़ा आपको, नहीं तो बनाने के लिए आपको 1-2-3 सेकंड में आपका कवर हो जाता है। तो यहाँ पे मायने क्या रखता है कि शॉर्ट ट्रिक से कभी कभी जब हम लोग बनाते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है कि लेंदी हो जाता है, कभी कभी लॉन्ग प्रोसेस है भी। तो वो आपको प्रोसेस, आपको अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से बनाते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको प्रोसेस के जरिए हम लोग बनाते हैं, ट्रिक्स के जरिए भी बना सकते हैं। अगर ट्रिक्स के जरिए देखते हैं बनाते हैं तो क्या होता है, पहले ट्रिक्स के जरिए बनाते हैं। पुट थीटा का वैल्यू क्या रखते हैं, 0 डिग्री पुट कर दीजिए, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा दे रहा है ये वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए में अगर चेक करते हैं 2 इंटू 1 माइनस कॉस 0 कितना होता है 1। देखिए 0 इंटू 1 इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, सॉल्व करने पर आपको ये 0 दे देगा, 4 तो नहीं आया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए खत्म। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन ए, साइन 0 कितना हो जाता है 0, फिर 1 प्लस कॉस 0 1 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 या 4, सॉल्व करने पर आपको कितना दे रहा है ये 4 दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। सी को भी चेक करते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस फिर कॉस 0 कितना होता है कॉस 0 1, फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन 0, तो यहाँ पर भी 0 हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है बी में ही दे रहा है। तो आप 0 45 कुछ भी पुट करके बनाते हैं तो इस तरीके से आपसे बन जाता है। अब इसको देखते हैं प्रोसेस, बाय प्रोसेस के थ्रू हम लोग भी बनाते हैं। तो आप ट्रिक्स के जरिए भी ये आसानी से बन गया, अब प्रोसेस के थ्रू हम देखते हैं कि आसानी से बनता है कि नहीं। चलिए इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, तो इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो इसको हम यहां से इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूला से आया, ए की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए लिखेंगे, बी की जगह क्या हो जाएगा कॉस ए लिखेंगे। यहां तक तो आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस, देखिए माइनस यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको माइनस 2ab होता है फॉर्मूला पे, यहाँ पे साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू में कॉस ए। बताइए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलाकर कितना हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 साइन ए, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें से हम
2 कॉमन खींच लेंगे तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू में कॉस ए। 1 माइनस साइन ए दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं। बच गया इसमें 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए। तो आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 2 इंटू 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कौन सा है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसके प्रोसेस से बनाते हैं उससे भी आसान होता है। आप जिस तरीके से बनाइए जिसमें आपको आसानी हो उसके थ्रू बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ, कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। आपको इससे पहले वाला कंसेप्ट बताए थे आपको, तो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अब बताइए कि साइन स्क्वायर 5 को किसके साथ होगा, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, 90 हमको होना चाहिए तभी तो होगा ना। और इसको अगर चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा। इससे पहले वाले कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं हम। और जिसको अगर दिक्कत बुझा रहा है तो आप एक बार पिछला वाला पहले जो बताए हैं उसको एक बार जरूर जाकर के देख लीजिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं साइन स्क्वायर 85 डिग्री। चलिए आपको एक बार समझा ही देते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री को, साइन स्क्वायर 5 डिग्री को साइन 5 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, 5 डिग्री हो जाएगा। तो 85 डिग्री घटाएंगे, इसको होल स्क्वायर में रहने दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री में क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। 85 डिग्री लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस में हो जाता है। तो यहाँ साइन प्लस में होगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखे कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे आपका ये कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। कॉस स्क्वायर एंगल दोनों का सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तो इससे हमको सीखने के लिए क्या मिला हमको, तो देखिए 5 को 85 के साथ कनेक्ट किए, सॉल्व करके 1 आया। फिर 10 को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, 10 को 80 के साथ कनेक्ट करना होगा, 90 पुड़ेगा, तब वैल्यू क्या दे देगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से 15 को किसके साथ करेंगे हम, 75 के साथ करेंगे कनेक्ट, 1 होगा। सो एंड सो इस तरीके से कहां तक जाएगा आपका 40 तक जाएगा। 40 को किसके साथ कनेक्ट होगा, तो 40 को 50 के साथ कनेक्ट होगा, तभी तो 1 होगा ना। और एक 45 आपका वैल्यू बच जाता है। चलिए इसको यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसको। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 से लेकर के कितना टर्म, 5 हो गया, 10, उसके बाद कितना हो जाएगा आपको 15, फिर आपको 20 कनेक्ट करके आप बताइए इसमें 25, फिर 30, 35, 40 टर्म कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हो गया। इसको किसके साथ हो जाएगा आपको 85 के साथ मिलाकर 1 दे देगा, तो यानी 8 टर्म। तो 8 प्लस क्या लिखेंगे हम, अब एक देखिए आपका एक वैल्यू जो है बीच वाला 45 डिग्री यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, उसका वैल्यू भी तो लिखना होगा, उसका तो किसी के साथ पेयर नहीं लगेगा। तो 1/√2 वैल्यू होता है 45 डिग्री, उसका होल स्क्वायर लिखेंगे। प्लस में यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू तो कितना होता है इसका साइन 91, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया।
इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 9, 9 प्लस 1/2 सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 19/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका करा वैल्यू क्या होगा। इसको आप जैसे सॉल्व ही कर लीजिए, वैल्यू पुट पाट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आसान है ये। तो इसको लिखते हैं साइन ए इंटू में कॉस ए इंटू 10a को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए साइन ए, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू क्या हमको मिलेगा 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनडीए में क्वेश्चन ये सब पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है 10 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 10 105 का डिग्री का इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 10 फार्मूला आपको होता है 10a प्लस बी वाला फार्मूला क्या होता है 10a प्लस 10b बाय में 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। तो इसको लिख सकते हैं 10 60 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री बाय में 1 माइनस 10 60 डिग्री इंटू में 10 45 डिग्री। 10 60 डिग्री वैल्यू √3 होता है प्लस 10 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 10 60 डिग्री वैल्यू √3 इंटू 1 सॉल्व करने पर √3 प्लस 1 हो जाएगा 1 माइनस √3। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस √3 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस √3। इसको रेशनलाइज कर लीजिए तो यहाँ पे 1 प्लस √3 हो जाएगा, ऊपर में भी 1 प्लस √3। सॉल्व करने पर आपको क्या आ जाता है 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर बाय में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब इसको आप फार्मूला पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2 √3 बाय में लिखेंगे -2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस 2 √3 बाय क्या हो जाएगा -2। तो इसको सॉल्व करें और तो कितना हो जाएगा ये, देखिए इसमें से 2 कॉमन खींच लेंगे तो आपको यहाँ पे 2 और प्लस, देखिए कहीं पे आंसर, देखिए इसमें इतना रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं है तो आपको यहीं तक दिया हुआ आंसर। √3 प्लस 1 बाय 1 माइनस √3, √3 प्लस 1 बाय 1 माइनस √3, देखिए कहाँ पे है √3 प्लस 1 बाय 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो अब इसको रेशनलाइज करके भी बनाते हैं, जो आपको आएगा सॉल्व कर लीजिएगा हो जाएगा आपको। और इसको देखते हैं रेशनलाइज भी कर ही देते हैं इसको, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा बाय -2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 2 प्लस √3, ये हो गया आंसर। अगर आपको ये नहीं देगा तो आप क्या देगा माइनस में 2 प्लस √3 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा सेम टू सेम। अगर आपको वैल्यू याद है तो डायरेक्ट आप वैल्यू रखिएगा, ठीक ना। तो इसका वैल्यू ऐसे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 माइनस √3। सॉल्व करके कीजिएगा तो इसको कैसे बनाइएगा आप, बनाने के लिए तो 10 लिखेंगे हम 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटाएंगे, या फिर 10 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे। इससे पहले भी हम क्वेश्चन सब ये बताए हैं आपको पिछले वाले वीडियो में, तो एक बार आप वहां पे जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। इसको अगर बाय प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको लेंदी होगा, टाइम भी आपको ज्यादा लगेगा बनाने में। इसको ट्रिक्स के जरिए बनाते हैं। क्या करते हैं इसमें, पुट थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दीजिए। इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन 0 रखेंगे तो 0 पे पावर 4 प्लस कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, 1 पे पावर 4 प्लस 2 इंटू 0 पावर 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पे पावर 6 प्लस 12 इंटू में साइन 0 0 0 का स्क्वायर इंटू कॉस 0 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए कितना होता है 3 0 0, इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 0 प्लस 1 1 ही होगा। इधर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई है तो इधर 0 हो जाएगा। तो इसको 3 प्लस 2 सॉल्व करने पर आया आपको 5 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम, सी। आप ट्रिक्स का ही यूज कीजिएगा इसमें, तभी आसानी से बनेगा। प्रोसेस से बनेगा ज्यादा लेंदी जाएगा। आप और भी कोई वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कहता इफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 लिखा हुआ तो कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, सिर्फ घुमा करके आपको पूछा गया है ये किस तरीके से होगा। तो देखिए वो इसको लिख सकते हैं। देखिए लाइन चली गई है फिर भी आप देखिए, ठीक है ना। तो इफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो कहता है tan पे पावर n थीटा प्लस cot पे पावर n थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, पुट करेंगे, पुट थीटा का वैल्यू, ऐसा कुछ वैल्यू पुट कीजिए जो कि आप वैल्यू पुट करने पर आपको ये जो है ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड हो जाए। अगर हम इसमें देखिए अगर 45 डिग्री अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाता है 1 होता है। अब cot 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1 होगा। और 1 प्लस 1 क्या हो रहा है 2 हो रहा है। यानी कि 45 डिग्री हम वैल्यू पुट करने पर हमको क्या हो रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन में भी थीटा का वैल्यू यहाँ पर भी क्या पुट करना होगा 45 ही पुट करना होगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 1 पे पावर n प्लस 1 पे पावर n। तो 1 पे पावर 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा। और 1 को n टाइम्स तो 1 प्लस 1 क्या हो गया आपको 2 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको VVI लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्निवीर इस बार होने वाला एग्जाम में हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछ दे या इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ दे। तो आप क्वेश्चन को जो है बनाइएगा, वैल्यू पुट करके बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, सेम उसी पे बेस दिया गया। देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो कहता है tan पे पावर 5 थीटा प्लस cot पे पावर 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें क्या है कि tan थीटा प्लस cot थीटा, इसमें भी पुट वही होगा वैल्यू। पुट थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग 45 डिग्री रखेंगे। तो देखिए 45 रखने पर ही हमको क्या हो रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर वही होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो 1 पे पावर 5 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 पे पावर 5। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब इसमें से आप समझे, जैसे इसमें क्वेश्चन और भी क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा फिरा देता। क्या रहता आपको क्वेश्चन रहता आपको, इसमें क्वेश्चन आपको रहता कि 10 पे पावर 2000, अभी जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 थीटा रहता, ठीक, प्लस फिर रहता हूं cot पे पावर 2022 थीटा। इसका वैल्यू कहा निकालने के लिए। तो इसमें भी वैल्यू थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 पे पावर 2022 और 1 पे पावर 2022 लिखे, 23 रखे, कुछ भी रखे, 2022 ही लिखते हैं। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया।